नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। एक समय था जब गांव के लोग दिन रात अपने खेत खलिहान और दूसरे काम धंधे में व्यस्त रहते थे। विराम। महिला पुरुष से लेकर बच्चे तक हर इंसान सृजन और सकारात्मक काम में लगे रहते थे। विराम। बहुत कम लोग खाली वक्त गुजारते थे, हालांकि बच्चों के काम करने को बहुत आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता है। उसका विश्लेषण तत्कालीन समाज और उसके विभिन्न वर्गों के सामने खड़ी चुनौतियों के संदर्भ में किया जा सकता है। विराम। बहरहाल समय के साथ ऐसा लगता है जैसे भारत के ग्रामीण समाज में बहुत कुछ बदल गया है। विराम। पेरा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में बदनगर, मेहसाणा जिले में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन है। विराम। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलिये जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतानें थीं, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। विराम। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। विराम। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने बड़नगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की व राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। विराम। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपना पंजीकरण करा लिया था। ये एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह है जो भारत के संविधान की बातों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहता था। वो समस्त देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। विराम। हिंदुत्व की यह बात बीजेपी की जड़ है। विराम। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। विराम। पेरा। मोबाइल फ़ोन के जरिए आप हर समय शेष दुनिया से जुड़े रहते हैं। विराम। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं या विदेश में हैं। विराम। मोबाइल का बटन दबाते ही सारा हाल आपको ज्ञात हो जाता है। विराम। है ना कमाल। विराम। मोबाइल में कॉलों का रिकॉर्ड दर्ज रहता है, अतः इसकी सहायता से अपराधियों का पकड़ना आसान हो गया है। विराम। अब तो कोर्ट द्वारा भी इसमें दर्ज बातचीत को मान्यता दे दी गई है। विराम। पेरा। मोबाइल के कुछ दुखद रूप भी हैं। विराम। अनचाही कॉलें लोगों का समय बर्बाद करती हैं। विराम। इसका अत्यधिक प्रयोग कानों पर बुरा असर डाल
रहा है विराम। लोगों के लिए अब यह फैशन बनता जा रहा है विराम। इसका अधिक प्रयोग उनकी कार्यक्षमता को घटा रहा है विराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को 1991 के एक जूनियर इंजीनियर की कथित हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी विराम। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह के एक पीठ ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सैनी की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें अदालत ने 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के सैनी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। स्टॉप।